हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। सभी का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। आज लेके आया हूं मैं आपके लिए मध्यकालीन स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश एंड भक्ति एवं सूफी आंदोलन से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जुड़े हुए हैं और पुराने पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, उनका मैं आपके सामने स्टैटिक जीके का स्पेशल तांडव कराने वाला हूं। हर क्वेश्चन का फैक्ट निकाल के लाया हूं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए आगामी परीक्षा के अंदर रामबाण साबित होगी। 101% इसमें से क्वेश्चन छपेंगे दोस्तों। पूरी शिद्दत से इस क्लास को देख लेना, आगामी एग्जाम्स के अंदर आपके लिए बहुत उपयोगी है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था, तो पहला ऑप्शन है शमसुद्दीन शाह है, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर बुतसिकन और तीसरा ऑप्शन है हैदर शाह, चौथा ऑप्शन है जैन उल आबेदीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जैन उल आबेदीन। जैन उल आबेदीन जो है कश्मीर का शासक है और कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था जैन उल आबेदीन। आगे इसके फैक्ट देख लेते हैं अपन। किस किस हिसाब से इसको कश्मीर का शासक कहा जाता था, तो जैन उल आबिदीन 1420 से 1470 ईस्वी में इसने धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इसने कश्मीर में जजिया कर को हटा दिया तथा हिंदुओं के जो मंदिर टूटे हुए थे उनका इसने पुनर्निर्माण करवाया और गायों की सुरक्षा के लिए इसने अच्छा कदम उठाया, इसलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कलहण की राज तरंगिणी की विषय वस्तु है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कश्मीर की राज तरंगिणी की विषय वस्तु है, तो पहला ऑप्शन है कश्मीर का वंशीय इतिहास, दूसरा ऑप्शन है प्रेम कथाएं, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक मंत्रों का संग्रह और चौथा ऑप्शन है लोक कथाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कश्मीर का वंशीय इतिहास। ठीक है, कश्मीर का वंशीय इतिहास। आगे इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। हाँ, तो राज तरंगिणी, एक सेकंड। राज तरंगिणी 1150 ईस्वी में कश्मीरी कवि कलहण द्वारा रचित सर्वप्रमुख संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया था और एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था ये कवि कलहण के द्वारा, जिसके अंदर कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम्पी में किस महान साम्राज्य के खंडहर आज भी मौजूद है। हम्पी के अंदर किस महान साम्राज्य जो था उसके खंडहर आज भी मौजूद है, तो पहला ऑप्शन है विजयनगर, दूसरा ऑप्शन है चोल, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य और चौथा ऑप्शन है बहमनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर जो है ये महान साम्राज्य के खंडहर आज भी मौजूद है, ठीक है, हम्पी के अंदर। आगे इसके जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है हम्पी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो पहला ऑप्शन है तुलु वंश ने, दूसरा ऑप्शन है संगम वंश ने, तीसरा ऑप्शन है सालू वंश ने और चौथा ऑप्शन है देवराई वंश ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संगम वंश ने। ठीक है, मैं बता देता हूं, संगम वंश ने इस विजयनगर की राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1336। ठीक है, एक सेकंड, 1336 के अंदर इसकी स्थापना की थी और किसके द्वारा की गई थी, तो हरिहर बुक्का। ठीक है, हरिहर बुक्का द्वारा इसकी 1336 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी विजयनगर राज्य की संगम वंश के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के मध्य विवाद का विषय था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के मध्य विवाद का विषय था, तो पहला ऑप्शन है तुंगभद्रा दोआब, दूसरा ऑप्शन है कावेरी डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है मालाबार तट और चौथा ऑप्शन है कावेरी दोआब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 तुंगभद्रा दोआब जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं साथियों। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित उसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। विजयनगर राजधानी विपुल शक्ति एवं संपदा का प्रतीक थी। तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के मध्य विवाद का विषय था। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा था जो उसने देखे और या सुने। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, फारसी यात्री अब्दुल रजाक के द्वारा ऐसा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित था। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित था, तो पहला ऑप्शन है शिवाजी से, दूसरा ऑप्शन है कृष्णदेवराय से, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम से और चौथा ऑप्शन है यशोवर्मन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कृष्णदेवराय से अष्टदिग्गज संबंधित था। आगे इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं।
कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। ठीक है, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। इसके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त, माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां प्राप्त थी। यह बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई? तालीकोटा का जो युद्ध था वो कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1565 के अंदर, दूसरा ऑप्शन है 1575 के अंदर, तीसरा ऑप्शन है 1585 के अंदर और चौथा ऑप्शन है 1570 के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 1565 के अंदर। ठीक है, 1565 के अंदर तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आगे इसके फैक्ट देख लेते हैं, आगे इससे जुड़े हुए तथ्य है दोस्तों। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध 1565 के अंदर हुआ था। विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के जो राज्य थे बीजापुर, बीदर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध 1565 में हुआ और बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो पहला ऑप्शन है गुलबर्गा, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है बेलगांव और चौथा ऑप्शन है रायचूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुलबर्गा जो है ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। आगे इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं साथियों। हाँ, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। किसने की? हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में की थी और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदलकर एहसनाबाद कर दिया। इन्होंने बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर के अंदर बांट दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो पहला ऑप्शन है नानक देव जी, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास जी, तीसरा ऑप्शन है रामानंद जी और चौथा ऑप्शन है दादू दयाल जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामानंद जी। रामानंद जी जो है उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। आगे इसके फैक्ट देख लेते हैं साथियों, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया था। ठीक है, ये थे इसके जुड़े हुए फैक्ट। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल व्याख्याता में पूछा हुआ है 2020 के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत जो है वो कृष्ण के उपासक नहीं थे? तो पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन है मीराबाई, तीसरा ऑप्शन है सूरदास जी और चौथा ऑप्शन है रामानंद जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामानंद जी जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रामानंद जी। हाँ, ठीक है, रामानंद जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद रामानुजाचार्य का संबंध था। भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद यानी रामानुजाचार्य का संबंध था। तो पहला ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय से, दूसरा ऑप्शन है सनकादि संप्रदाय से, तीसरा ऑप्शन है श्री संप्रदाय से और चौथा ऑप्शन है ब्रह्म संप्रदाय से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्री संप्रदाय से। ठीक है, श्री संप्रदाय से राघवानंद जी और रामानुजाचार्य का संबंध था श्री संप्रदाय से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामानुज और तीसरा ऑप्शन है चैतन्य और चौथा ऑप्शन है मीरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 रामानुज इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है रामानुज। आगे इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं अपन। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। ठीक है, इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्ट द्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है, ऐसा इन्होंने कहा था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? तो पहला ऑप्शन है द्वैतवाद, दूसरा ऑप्शन है अद्वैतवाद, तीसरा ऑप्शन है मायावाद और चौथा ऑप्शन है शैववाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अद्वैतवाद। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। कालड़ी केरल में जन्मे प्रसिद्ध संत शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की। ये प्रच्छन्न बौद्ध कहलाए। नव ब्राह्मणवाद के संस्थापक शंकराचार्य ने ब्रह्मपुत्र भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ लिखे। भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। ठीक है, इन्होंने भारत के अंदर जो है वो 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। दक्षिण के अंदर श्रृंगेरी मठ है जो मैसूर कर्नाटक के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मैसूर कर्नाटक के अंदर। पश्चिम के अंदर बात करते हैं तो पश्चिम में शारदा मठ है जो द्वारका के अंदर पड़ता है। पूर्व की बात करेंगे दोस्तों तो पूर्व में इन्होंने गोवर्धन मठ स्थापित किया है जो जगन्नाथपुरी के अंदर पड़ता है। और उत्तर में बात करेंगे तो ज्योति मठ जो है इन्होंने बद्रीनाथ के अंदर स्थापित किया है। ऐसे इन्होंने अलग अलग जगह इन्होंने मठ स्थापित किए। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जो है मैसूर कर्नाटक में हो गया। पश्चिम के अंदर इन्होंने शारदा मठ स्थापित किया और पूर्व के अंदर गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में किया और उत्तर के अंदर इन्होंने ज्योतिर्मठ जो है वो बद्रीनाथ के अंदर स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है श्रृंगेरी में, दूसरा ऑप्शन है पंढरपुर में, तीसरा ऑप्शन है नदिया में और चौथा ऑप्शन है वाराणसी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंढरपुर के अंदर वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। इससे जुड़ी हुई व्याख्या आगे देख लेते हैं अपन। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही। भक्ति उपासक नामदेव का जन्म दर्जी परिवार में हुआ। यह पंढरपुर महाराष्ट्र के बिठोवा के परम भक्त थे। आचरण व चारित्रिक शुद्धता पर बल देने वाले नामदेव ईश्वर के नाम को ही भक्ति का आधार बताया इन्होंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शंकर देव उत्तर प्रदेश बिल्कुल है, नामदेव पंजाब बिल्कुल है, तुकाराम महाराष्ट्र बिल्कुल है, चैतन्य बंगाल बिल्कुल है। तो इसमें से अपने को असुमेलित नहीं है, असुमेलित को छांटना है। तो शंकर देव जो उत्तर प्रदेश बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तुकाराम महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, चैतन्य बंगाल से जुड़ा हुआ है, नामदेव पंजाब से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नामदेव पंजाब से नहीं जुड़ा हुआ है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, तो पहला ऑप्शन है माधवाचार्य, दूसरा ऑप्शन है निम्बार्क, तीसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य और चौथा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वल्लभाचार्य जो है, ऑप्शन नंबर 3 वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। आगे उससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते साथियों। हाँ, वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत, शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय जो है वो काशी, अरेल, प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ? काशी, अरेल, प्रयाग और वृंदावन में इनका जीवन व्यतीत हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो पहला ऑप्शन है अहिंसा व्रत का पालन, दूसरा ऑप्शन है संसार दुखपूर्ण है, पहला ऑप्शन है अहिंसा व्रत का पालन, दूसरा ऑप्शन है निर्वाण के लिए तपस्या और तीसरा ऑप्शन है संसार दुखपूर्ण है और चौथा ऑप्शन है सत्य बोलना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध और मीराबाई के जीवन का जो दर्शन था वो बिल्कुल संसार से भरा हुआ दुखपूर्ण था। ठीक है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य सामने यह था दोस्तों कि दोनों ने संसार में जो दुखपूर्ण माना, दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से प्रथम था। ठीक है, दुख बोध के जो 4 आर्य सत्य थे उसमें से प्रथम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है। अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है। तो पहला ऑप्शन है पंडाल, दूसरा ऑप्शन है कंडाल और तीसरा ऑप्शन है आंडाल और चौथा ऑप्शन है इंडाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आंडाल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है आंडाल। इससे जुड़े हुए फिर आगे देख लेते हैं, अपन व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। आलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, आलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। आलवार तमिल प्रदेश के एक
एकेश्वरवादी वैष्णव संत थे दोस्तों। 12 आलवार संतों में तिरुमंगई, पेरिये व आंडाल संतों के नाम मुख्य थे। ठीक है। नायनार शैव संतों 6ठी से 9वीं सदी के अंदर जिन्होंने अपने प्रवचनों द्वारा जनता में भक्ति की लहर दौड़ाई और भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप सुदूर दक्षिण में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यज्ञ, कर्मकांड आदि का व्यापक रूप में प्रचार हुआ। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई। कितनी बताई गई? नायनार संतों की संख्या 63, जिनमें से प्रमुख अपार, तिरुज्ञान, समंदर और सुंदर मूर्ति आदि थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संत कवि आलवारों के आराध्य देव कौन है? संत कवि आलवारों के आराध्य देव कौन है? तो पहला ऑप्शन है शिव जी, दूसरा ऑप्शन है विष्णु जी, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण जी और चौथा ऑप्शन है राम जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विष्णु भगवान जो है वो आलवारों के आराध्य देव माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसके द्वारा रचित है? बीजक जो ग्रंथ लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो पहला ऑप्शन है सूरदास जी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास जी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रविदास जी के द्वारा और चौथा ऑप्शन है कबीरदास जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीजक कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बीजक कबीरदास जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है, जेल प्रेरी में पूछा हुआ है 2018 के अंदर। ठीक है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन औलिया, दूसरा ऑप्शन है सलीम चिश्ती, तीसरा ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा ऑप्शन है हमीदुद्दीन औलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इस्तेहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 1192 ईस्वी में 12वीं शताब्दी मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान के अंदर अपना निवास स्थान बनाया और 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे इनके प्रमुख शिष्य थे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम सूफी संत कौन है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रथम सूफी संत कौन है? तो पहला ऑप्शन है शेख हमीदुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है शेख कुतुबुद्दीन और चौथा ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर पूछा हुआ है 2014 में। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा औरंगाबाद, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अजमेर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। तो जो है दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह वो ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। इनके बारे में आगे मैं लेके आया हूँ आपके लिए फैक्ट, हर चीज के बारे में मैं बताऊंगा। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक एक दृष्टि में। ठीक है, इनके जो दरगाह थी वो किस जगह थी और कौन किस किस की है? तो पहले ये जो सूफी संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह का स्थान है दोस्तों अजमेर राजस्थान के अंदर। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर राजस्थान के अंदर है। दूसरी बात करते हैं तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की बात करेंगे तो ये दिल्ली के अंदर पड़ती है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। तीसरी जो सूफी संत की दरगाह है शेख फरीदुद्दीन गंज ये शक्कर, ये अजोदन पाकिस्तान के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? अजोदन पाकिस्तान के अंदर। शेख फरीदुद्दीन गंज ये शक्कर अजोदन पाकिस्तान में। चौथी है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह का स्थान है दोस्तों ये भी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, शेख नसीरुद्दीन चिराग ये दिल्ली की बात करेंगे तो इनकी भी दरगाह जो है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, एक पाकिस्तान में शेख फरुद्दीन गंज ये शक्कर अजूदन पाकिस्तान में, बाकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में होगी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दिल्ली के अंदर होगी, शेख निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में होगी और शेख नासिरुद्दीन चिरागी दिल्ली के अंदर होगी। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, पीएसआई एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है दिल्ली के अंदर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर में, तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में और चौथा ऑप्शन है लाहौर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फतेहपुर सीकरी के अंदर जो है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। ठीक है, आगे इसकी फैक्ट देख लेते साथियों।
चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। कौन सी उपाधि मिली? शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया था। और कहा जाता है कि जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। जहांगीर का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन काल देखा? बहुत अच्छा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 में भी रिपीट हुआ है और 2014 में भी हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन काल देखा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों सलीम चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया और चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 निजामुद्दीन औलिया जो है, इन्होंने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, तीसरा ऑप्शन है बलबन और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बलबन जो है, इसने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था बलबन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मुरीद, दूसरा ऑप्शन है पीर, तीसरा ऑप्शन है वारिस और चौथा ऑप्शन है शेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो मुरीद जो है सूफी अनुयायियों को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसके फैक्ट देख लेते हैं। वे लोग जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वे लोग जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों के अंदर निवास करते थे उन्हें खान कहा है व मठ कहा जाता था। ठीक है, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खान कहा और मठ कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है इबादत गाह है, दूसरा ऑप्शन है दरगाह है, तीसरा ऑप्शन है ईदगाह, चौथा ऑप्शन है खानकाह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 खानकाह है। खानकाह सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उद्भव कहां और किसके द्वारा हुआ? आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उद्भव कहां और किसके द्वारा हुआ? संरक्षण अधिकारी के अंदर पूछा हुआ है 2019 में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उत्तर भारत के संतों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत के अलवार संतों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत में लोक देवताओं के द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जो उद्भव हुआ था दोस्तों वो दक्षिणी भारत के अलवार संतों के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत के अलवार संतों के द्वारा। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया था। ठीक है, और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं दोस्तों। जब तक के लिए जय जय भारत।